मुझे एलर्जी है, क्या मैं राइनोप्लास्टी करा सकता हूं? क्या राइनोप्लास्टी ऑपरेशन मेरे लिए सही है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं एंड पेशेंट की इंटेंस डिजायर है कि उसको राइनोप्लास्टी करानी है, लेकिन साथ के अंदर उसको एलर्जी भी है। पेशेंट का सवाल होता है, सर क्या मैं राइनोप्लास्टी करा सकता हूं, या ये ऑपरेशन में कराऊंगा तो मेरे नोज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? सो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा कि राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उससे नोज की जो है वो रीशेप एंड रीसाइज अपन करते हैं। अब उसमें ये देखना है कि अगर पेशेंट को एलर्जी है, दोस्तों जब पेशेंट को एलर्जी होती है तो एलर्जी के कारण कई सारी प्रॉब्लम पेशेंट को फंक्शनली और कॉस्मेटिक स्टार्ट होती हैं। फंक्शनली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो एलर्जी है, एलर्जी के कारण अंदर हमारे जो टर्बिनेट्स होते हैं, जो हमारे साइनसेज होते हैं, वहाँ उसकी अंदर की जो चमड़ी है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग के कारण जो हमारा नोज है उसका एयरवे पूरा ब्लॉक कर लेते हैं। और दूसरा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो राइनोप्लास्टी का जो पेशेंट है उसकी कुछ हैबिट्स होते हैं। क्या है? एक तो सारे दिन भर नोज को यूं क्लीन करते रहते हैं, नोज को यूं करते रहते हैं, नोज को यूं क्लीन करते रहते हैं। एंड एलर्जी के कारण क्या है, सारे दिन भर आईज के अंदर आंसू आते रहते हैं, वो पेशेंट यूं करता रहता है। आपने ये देखा होगा जो एलर्जी के पेशेंट है उनको क्या है कि वहां जो आंख के नीचे डार्क सर्किल्स बन जाते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मेलिज्मा बोलते हैं। एंड पेशेंट कहता है, देखो सर मेरा ये पहले का फोटोग्राफ है, मेरा टिप पहले बहुत सुंदर था एंड ये जो है टिप अब फूल गया, बड़ा हो गया। क्या आपने जाना है ऐसा क्यों? क्योंकि आप सारे दिन भर वो उस नोज को लगे रहते हैं, साफ करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि नोज का जो लोअर 2/3 हिस्सा है वो कार्टिलेज से बना होता है, जबकि ऊपर का 1/3 हिस्सा है वो प्योरली बोन होता है। उसको कितना भी मोबिलाइज करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे का जो पार्ट है उसको जितना आप मोबिलाइज करोगे, जितना आप उसको छेड़ोगे, वो बल्कि हो जाता है। तो ये सारे कॉस्मेटिक इफेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो एलर्जी के कारण ये दोनों कॉस्मेटिक और फंक्शनल क्रिएट हुई है। अब बात है कि मैं अगर राइनोप्लास्टी कराऊं कि नहीं। दोस्तों जब आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करा के नोज का जो फंक्शनली जो नेजल ब्लॉकेज है वो करेक्शन करा सकते हैं, और जो कॉस्मेटिकली जो नोज हमारा बल्कि हो गया, बहुत बार हमारे नथुने हैं, एला बेस है, वाइड हो जाते हैं, टिप बड़ा हो जाता है, ये सारे काम अपन राइनोप्लास्टी सर्जरी से कर सकते हैं। और जो एलर्जी का पेशेंट है उसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में आपको एलर्जी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी की डायनेमिक्स है, आपका खान पान है, आपका सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है। एक एलर्जी का टेस्ट करा के आप ये भी पता लगा सकते हैं कि सर देखो मेरे को इन चीज से एलर्जी है, आगे मैं इन चीजों से बचाव करूंगा जिससे मेरे जो राइनोप्लास्टी कराए हुए नोज में प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ मिनिमम मेरे को दवाई भी लेनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों आजकल एक उसकी जिस चीज से आपको एलर्जी आ रही है उसकी वैक्सीन भी बनती है, तो वो वैक्सीन जो है ड्रॉप करके आपको ब्लड के अंदर जो है ओरली लेना होता है, ब्लड में इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। सो ये सारी चीजें एंड कुछ खान पान में बदलाव होता है, जैसे बहुत ज्यादा चिल्ड जो चीजें हैं वो थोड़ा सा नहीं लेना होता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एलर्जी है तो आप राइनोप्लास्टी सर्जरी नहीं करा सकते। बेधड़क आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करा सकते हैं, बात है थोड़ा सा ध्यान रखने की। थैंक यू।